युक्ति युक्तकरण के नाम पर शिक्षा विभाग में चल रहे भेदभाव को लेकर दुर्ग में शासकीय शिक्षकों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिक्षकों ने शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हाल ही में हुई युक्ति युक्तकरण रैशनलाइजेशन में कथित भेदभाव और विसंगतियों के विरोध में था। सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने हिंदी भवन से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर जारी करने, पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पेंशन व अन्य लाभ देने और वर्तमान युक्ति युक्तकरण को निरस्त कर 2008 के सेटअप के आधार पर युक्ति युक्तकरण करने की मांग की गई है। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष सचिव ने कहा, जो गलती युक्ति युक्तकरण में अधिकारियों द्वारा की गई है उसे रिवाइज करने की जरूरत है। जानबूझकर के शिक्षकों को अधिशेष दर्शाया गया जो कि गलत है। शिक्षक साझा मंच के बैनर में विकास खंड आज पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में ब्लॉक स्तरीय जो है 4 मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो अभी वर्तमान में युक्तकरण किया गया है उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। जो शासन का दिशा निर्देश था उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है और कई जिलों में अलग मापदंड अपनाया गया है। हमारे दुर्ग जिले में विशेष तौर से यहाँ के शिक्षकों को जिले से बाहर भेजा गया है, पूरा पद यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो हमको क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए कि सोना साहू जिनको क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान हो चुका है हमारे एक साथी का, उसके लिए ऑर्डर जनरलाइज किया जाए, सभी को मिलना चाहिए। और हमारे एलबी शिक्षक संवर्ग साथी जिनका संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ तो शासन उसी डेट को ही मान रही है, बल्कि हमारी मांग है कि हमारी सेवा गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए। जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई उस दिन से हमको समस्त लाभ और पेंशन का लाभ हमको उस दिन से दिया जाए। देश में जो युक्तिकरण का खेल हो रहा है, आप लोग पेपर के माध्यम से इसके बारे में रोज पढ़ रहे होंगे। मैं मिडिल स्कूल तिरगा से हूँ, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ अभी 80 से ऊपर बच्चे हैं और वहाँ सिर्फ 2 ही टीचर पदस्थ हैं। अभी युक्तिकरण के समय वहाँ जगह को शो ही नहीं किया गया। अब आप खुद कल्पना कीजिए, प्राइमरी स्कूल में जहाँ 80 बच्चे हैं वहाँ पर सिर्फ 2 टीचर है, एक प्रधान पाठक है और एक टीचर है। वहाँ पर आप स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसा ही बहुत सारे स्कूल्स में हुआ है। और जहाँ पर अभी एक केस बताया गया, रूदा में एक सर थे विज्ञान के, उनको बाहर युक्तिकरण में भेजा गया, फिर वापस वहीं पर जगह दिखाकर उनको वापस बुलाया गया। इस तरह की बहुत सारी खामियां हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में रोज पढ़ सकते हैं और हम लोगों ने बार इसके लिए हम विभाग में अपने उनको सूचित भी कर रहे हैं। युक्तिकरण साल 2 टीचर और 1 प्रधान पाठक थे, अब यहाँ पर सिर्फ 1 टीचर और 1 प्रधान पाठक है और 80 से ऊपर बच्चे हैं। जिला शिक्षा यहाँ तो सेटअप को भी नहीं मान रहे हैं ना। सरकार, शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो सरकारी तंत्र का है, जिन्होंने हमारी मांगों की अनसुनी कही है। हम भी चाहते हैं युक्तिकरण की प्रक्रिया हो, लेकिन 2008 के सेटअप के हिसाब से हो। प्राथमिक शाला में आप अभी भी देखेंगे कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, शासन का कोई मंत्री जिस प्राथमिक शाला में 60 की दर संख्या है वहाँ जाकर स्थिति को नहीं देख रहे हैं। 60 की दर संख्या में 2 शिक्षक कैसे स्कूल को बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे? बच्चे लोगों की तो सुरक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर उन्होंने एक पद रिक्त कर दिया है, एक पद समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसी पॉलिसी नहीं की जाती, 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता और अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र होकर बिना दावा आपत्ति लेते हुए अगर इस प्रक्रिया को अपनाते तो हमको भी हर्ष व्याप्त होता। हम भी चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार हो। चंद्रशेखर तिवारी, प्रांतीय उप संचालक, शिक्षक साझा मंच। युक्तिकरण की प्रक्रिया के लिए जो गाइडलाइन प्रदेश स्तर से जारी किया गया था उसको अधिकारीगण अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। जैसे कि सेजस स्कूल है जहां पर लोग असहमति देते हैं। पेंड्रावन धमदा विकास खंड में 2 मैडम हैं जिन्होंने अपनी असहमति दी थी और पिछले साल उनका ट्रांसफ़र DPI द्वारा लिटिया हायर सेकेंडरी स्कूल में और मोहलाई स्कूल में कर दिया गया था और आज पर्यंत तक के वो वहाँ पर से कार्य मुक्त नहीं हुई हैं। और आलम ये रहा अधिकारी लोगों का कि अभी युक्तिकरण में किन्हीं दूसरे टीचरों को लिटिया में उसी संकाय में वहाँ पर पहुँचा दिया गया। ऐसे अपने आप को बचाने के लिए, अपने
लोगों को बचाने के लिए उन्होंने खेल खेला। जैसे शासन की मंशा थी कि पहले शिक्षक विहीन शालाओं में, एकल शिक्षकी शालाओं में और जहां अधिक आवश्यकता है वैसी शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की जाए, परंतु इसमें भी विरोधाभास निर्मित हुई है। रिक्त पद को भी छुपाया गया, दबाया गया और उसको भरने के लिए